नुकसान गईयाँ देखो बहन, इधर उधर जो भी देखो सब छुटा हुआ है, खेत सब पूरे बेकार हो गए, सांड ही सांड घूम रहे हैं बाहर। देखो तो जी इसकी घंटा बजाएं वहीं मंदिर में जाकर भाग जाएगी और साइकिल अच्छा तो होते रहे वो, लेकिन गैया बचा रात भर रखाव नहीं हुआ था। पूरी पब्लिक लोग हैं ना तो किसी को नौकरी दी है सरकार, अखबार बेकारी बना रहे एक तरफ जनता को, लेकिन उसी का पैसा उसी को दे रहे हैं। आप बता नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय हम 20 की जनता इस बार किसको वोट करेगी, किन किन मुद्दों पर बात करेगी जनता से आज हम जानेंगे। इस समय हम मौजूद हैं 12 पत्थर पे। देखते हैं यूपी में किसकी सरकार लाएगी जनता। अच्छा, आपका नाम? हरगोविंद। इस बार किसकी सरकार लाएंगे? कमल। कमल को खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे भैया। साइकिल क्यों खिलाएंगे? साइकिल हम मतलब ही नहीं रखते साइकिल से। योगी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ है। हाँ, विकास क्यों नहीं हुआ, वो तो जनता को भी दिख रहा है विकास हुआ है। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई सही है, नॉर्मल है आज ज़माने में। नॉर्मल है, मिलता राशन? राशन खूब मिल रहा है। कितना मिल रहा? जो हमारे जो है 3 यूनिट हैं 15 किलो गल्ला मिल रहा है। योगी जी ने कहा 35 लाख नौकरी है, वो तो भाई बारे में जानकारी ना, हम तो जय नौकरी कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं बस। सरकार लाएंगे? बीजेपी सरकार पक्का? पक्का। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? हैं? योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में नहीं, 100 में से 99। 9%? हाँ। अखिलेश जी को कितने देंगे? वो उनकी तो कोई बात ही ना करो। कोई बात नहीं। नाम? अरविंद कुमार। इस सरकार से आपको कितना लाभ हुआ? इस सरकार में नुकसान ही हुआ बहुत। क्या नुकसान हुआ भाई? बहुत नुकसान गईयाँ देखो बहन, इधर उधर जो भी देखो सब छुटा हुआ है, खेत सब पूरे बेकार हो गए, सांड ही सांड घूम रहे हैं बाहर। देखो तो विकास कहाँ हुआ? कहीं नहीं हुआ। सरकार ने जो वादे किए कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। हम जिस रोड से आते हैं 4 साल होंगे, वो रोड आज भी बेकार का बेकार ही है। बेकार है? बेकार है। आप भी चल के देख लो, हमारे विधायक जी हैं, उन्हें बुला लो, अगर पेट में दर्द ना होने लगे चलते चलते तो कहना। योगी जी ने कहा 35 लाख नौकरियां देंगी। दी? कहाँ है? योगी जी ने कहा कहाँ है? पता भी तो चले कहाँ पे है जॉब। कहीं नहीं। कहीं नहीं है? कहीं भी नहीं। तो अखिलेश जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नहीं, 112 नंबर देंगे उसे। और 112 देंगे? और क्या? और योगी जी को कितने देंगे? 0 देंगे? 0। तो 22 में बदलाव हो गया? योगी जी अब की घंटा बजाएं वहीं मंदिर में जाके। अच्छा, मतलब मंदिर में? गोरखपुर में। तो 22 में बदलाव होगा? 22 में बदलाव होगा, इसी 10 मार्च में। मार्च में? पक्का? पक्का। अब की बार तो महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो वैसे ही बहुत बढ़ गई। पेट्रोल है, उन्हें क्या मतलब 100 रुपये बढ़ा के फिर 5 रुपये घटा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, जो आवारा पशु उनके क्या बोलेंगे? वो हमारे इधर देखो जाके बाहर मर रहे हैं वो। कहाँ कहाँ? इधर देवराजपुर चले जाओ, बेनीपुर चले जाओ। विधायक जी क्या है, कहूँ गौशाला नहीं है। एक बीसलपुर में एक गौशाला है, वो देखना आप, कितनी बुरी स्थिति है उसमें। सब खा गए। सब खा गए? और सामने वो। जी, आपका नाम? सूरज गुप्ता। सरकार किसकी लाएंगे? सरकार सपा जाएगी और साइकिल को वोट। योगी जी की सरकार में विकास हुआ है? योगी में विकास हुआ है थोड़ा। हाँ। अरे बिजार हो छुड़वाए थे। अच्छा। हाँ, विकास जाओ हो। मतलब कितने छुड़वाए? कितने कितने छुड़वाए? किसने? योगी जी ने छुड़वाए। और कितने? योगी जी मतलब वो तो गोरखपुर है। तो गोरखपुर है? गोरखपुर है जी। तो जे कितने छुड़वाए? तो आपसे हुए कितने? जाको पकड़वाए कौन सकते? कौन पकड़ाया? कौन? कौन? तो तुम आप पकड़वाए। आपका नाम? हमारा नाम सिया राम। इस सरकार से आपको कितना लाभ हुआ? लाभ तो होते रहे वो, लेकिन गैया बेचारा सब ले गए। सब ले गए? हाँ। कैसे ले गए? सब खेत खा जा, रात भर रखाव नहीं हुआ था। पूरी पब्लिक दुखी है भैया। सरकार तो राशन दे रही फ्री। अरे राशन तुमने 4 किलो दे दो, 5 किलो दे तो 4 किलो मिली हो। अब गैया बेचारा 20 बीघा 10 बीघा 5-5 बीघा खेत खा जा। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो चलते कोई सरकार रोके कौन, वही तो ठीक रखो। तो किसकी सरकार लाएंगे? अब लगे ही जिसकी भाग में बाकी लगे। हमें योगी जी, अखिलेश जी किसकी सरकार लाएंगे? हमें सब बढ़िया। योगी जी, अखिलेश जी बहुत बढ़िया है। कितनी हो गई? कितनी महंगाई? खेतन वाले बिजा कर रहे हैं मगर 4000 रुपये महीने आ भी तो रहे हैं। सरकार दे रही है नहीं दे रही है? ये बताइए। ले लो। 4000 कितने फसल हुई जात? बीघा भर गेहूँ की दाए जात 4000 मिल जात, बाकी बीघा भर गेहूँ की ना जात। हाँ, और कोई दुख ना जाता सरकार से। बहुत बढ़िया सरकार, इतनी बढ़िया सरकार, बस गैया बेचारे दुख है और कुछ। योगी सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ है? विकास तो होता है, विकास इतनी सरकार के लोग करो। दीपक।
इस बार किसी सरकार लाएंगे? बीजेपी की सरकार लाएंगे। इस सरकार से वो कितना लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला क्या है। लाभ मिला? गल्ला फ्री है, तेल फ्री है, सब कुछ फ्री है। और हमारे आवास दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, 2.5 लाख फ्री दिया गया है। और बाकी योजना खेत को 2 लाख रुपए मिले हैं, 2,000 रुपये रोज़ के मिले हैं। अच्छा, राशन मिलता है आपको फ्री? क्यों नहीं मिलता है, मिलता है हमें। योगी सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ अभी में? सबका विकास हुआ है। हुआ है? हुआ। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई के ऊपर, जब महंगाई है तो महंगाई है। अच्छा, इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्यों नहीं हुआ है, गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हुआ है। खत्म हो गया? जी, किसकी सरकार लाएंगे? हम तो बीजेपी सरकार लाएंगे। पक्का? भैया आपका नाम? अनुराग गुप्ता। इस बीजेपी सरकार से आपको कितना लाभ हुआ? हमें तो बिल्कुल नहीं हुआ है बिल्कुल नहीं हुआ। जी। सरकार ने तो वादे किए थे। कुछ वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। कैसे? फिलहाल उन्होंने वादे कुछ नहीं पूरे किए हैं। हमारे घर में पढ़े लिखे लोग हैं, ना तो किसी को नौकरी दी है और ना कुछ। योगी ने कहा 35 लाख नौकरियाँ देंगे, दी? अभी तो नहीं दी है। नहीं दी। नहीं दी है। योगी ने कहा सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। किसी का नहीं हुआ। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है महंगाई। अच्छा, इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इसकी सरकार लाएंगे? सरकार अखिलेश की अच्छी लग रही है। अखिलेश अच्छी लग रही है? हाँ। तो अखिलेश जी को जहाँ लाओगे? हाँ, अखिलेश यादव। राइस में बदलाव होगा? हाँ, अखिलेश यादव बदलाव करेंगे। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? एक भी नहीं। अखिलेश जी को कितने देंगे? 10 पूरे। पूरे पूरे देंगे? हाँ, पक्का? पक्का। ये आपका नाम? गौरव। इस सरकार से वो कितना लाभ हुआ? लाभ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिन लोगों को हुआ होगा उनको हुआ होगा, बट हमें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। योगी ने कहा 35 लाख नौकरियाँ देंगी, दी? वो मुझे दिखाया कि किस क्षेत्र में उन्होंने नौकरियां दी हैं। 1,20,000 शिक्षक पद दिए हैं, उसमें भी उन्होंने समायोजन वाले पद भरे हैं, वो भी कंप्लीट ही नहीं करा पाए। 22,000 पद अब भी खाली हैं। वो दिखाएं कि उन्होंने किस क्षेत्र में नौकरियां दी हैं, मुझे दिखाएं। एक बार दिखाएं भी तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, किसी को मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है। क्या राशन मुफ्त दे रही सरकार? राशन देने से क्या वो भिखारी बना रहे हैं एक तरफ जनता को? उसी का पैसा उसी को दे रहे हैं। आप बताइए कि आप इतनी महंगाई कर रहे हो, दाल इतनी कर दी है, और भी हर क्षेत्र में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, पेट्रोल में चले जाइए, आप बताइए कितनी महंगाई हो गई है। आपका पैसा आप ही को दिखा रहे हैं, है ना, इनडायरेक्टली आप ही को दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो भिखारी बना रहे हैं एक तरह से ना, कि हर महीने आ जाओ, लाइन में खड़े होकर 5 किलो गोला ले जाओ। अच्छा, आप बताइए, एक कार्ड पे एक तेल देते हैं ना, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये सुनने को मिला है। अब बताइए 1 किलो तेल में आपका पूरा घर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो राशन से ये तो बात अलग है ना, कि राशन पर कुछ लोग बोलते हैं जिसका खा रहे हैं उसी का कर रहे हैं। वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। ना तो उन्होंने नौकरियाँ दी हैं, नौकरियों के मामले में, बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल सरकार निष्क्रिय रही है। और रहेगी गुंडागिर्दी की बात, तो गुंडागिर्दी में जो आदमी, जिस आदमी को मतलब ही नहीं है गुंडा से, अब मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मुझे गुंडागिर्दी से क्या लेना देना? मुझे तो अपनी पढ़ाई से मतलब है, और मुझे अपने रोजगार से मतलब है। गुंडागिर्दी से मुझे क्या लेना देना? जिनको हुआ होगा, जो अब गुंडागिर्दी की बात वही लोग करते हैं जिनको जो ना तो पढ़ाई करते हैं, ना किसी सिर पर कोई काम करते हैं। जो लोग खाली होते हैं सिर्फ वही गुंडागिर्दी की बात करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चा है वो कभी गुंडागिर्दी की बात नहीं करता है। तो मुझे गुंडागिर्दी से क्या फ़र्क है ना? अच्छा। मेरा मेन उद्देश्य है बेरोजगारी। बेरोजगारी बिल्कुल 1% भी दूर नहीं की उन्होंने। बेरोजगारी का स्तर बहुत हाई लेवल हो गया है। अच्छा, आपके 20 रुपये मतलब विकास हुआ है? 20 रुपये का विकास बिल्कुल शून्य का हुआ है। किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। अब उन्होंने अपना वंशवाद, जो उन्होंने टिकट दिया है वो भी वंशवाद के ऊपर दिया है। आप मुझे दिखाइए कहाँ पर विकास हुआ है? किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो 22 में बदलाव होगा क्या? अब होना तो चाहिए, आके देखते हैं जनता की राय क्या होती है ना। तो हमारी तरफ से तो बदलाव होना चाहिए, बहुत आवश्यक है जनता के लिए भी, और स्टूडेंट लाइफ, मेनली स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। अच्छा, चुनाव में 2022 चुनाव में मतलब मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव में मेन मुद्दा तो बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। यही 2 मुद्दे होने चाहिए। क्योंकि भाई आप कुछ समझ लीजिए, किसी के घर में अगर एक रोज़गार मिल जाता है तो वो इंसान राशन की लाइन में क्यों खड़ा होगा? आप रोज़गार देना ही नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि उनके आगे भीख मांगते हुए हर महीने क्या बोलते हैं, कटोरा लेके पहुंच जाओ वहाँ पे राशन लेने के लिए, 5 किलो राशन के लेने के लिए। आप रोज़गारी दीजिए, आपको राशन बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है। अच्छा, आवारा पशु क्या बोलेगी? आवारा पशु छोड़ के और उन्होंने परेशानी कर दी पशुओं के लिए। आप पहले पशु जाते थे, हालांकि वो कर दिया, बहुत अच्छा किया इन्होंने, योगी जी ने। बट इनकी जो समस्या हो रही है, जो जानवर कट रहे हैं, जो जानवर सड़ रहे हैं, आप यहाँ से कैमरा घुमा के देखिए, ये जानवर सड़ा हुआ है, इसका पैर बिल्कुल सड़ा हुआ है, बट कोई इसको देखने नहीं आ रहा। अरे इसके ऊपर वो भी तो होना चाहिए, लोग आने चाहिए, इसकी देखरेख करनी चाहिए। ये क्या हुआ कि खाली गौकसी पर रोक लगा दी, वो बहुत अच्छा किया, गौकसी पर रोक लगाना चाहिए, है ना।
बट इनकी देख रेख के लिए, सुविधा के लिए कोई और भी तो होना चाहिए, डिपार्टमेंट स्थित होना चाहिए ना, कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके बीच में एक तो अलग गौशाला वाला बनी हुई है। गौशाला बनी, आप खुद उसमें देखी जाके, उसमें जानवरों की जान निकल रही है, किसी को कुछ खाने को नहीं मिला, सूखा भूसा खिला रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो कि 2-2, 3-3 दिन जानवर भूखे पड़े रहते हैं। आप देखिए तो जाके, वहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, उसी के जट सामने कचरा पड़ रहा है। अब बताइए, जहाँ पर जानवर आप बांध रहे हो भाई के सामने कचरा डाल रहे हो, क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जानवर के ऊपर? भाई वो तो जानवर रह गए, वो तो बेजुबान है। आप वहाँ रह के देखिए, आपको सांस लेनी करनी पड़ जाएगी। तो ये तो सिर्फ है नहीं कि सिर्फ कागजी स्तर पर जो भी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ कागजी स्तर पर कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप कमल खिलाएंगे, सागी खिलाएंगे? अब वो तो आने वाला समय बताएगा। जो बेरोजगारी को दूर करेगा हम उसको करेंगे। अभी हम ना तो कह रहे हैं कमल खिलाएंगे, ना हम साइकिल खिलाएंगे। जो स्टूडेंट लाइफ को सही करेगा हम उसको खिलाएंगे, चाहे वो कमल हो या साइकिल हो। बस बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आपका नाम अंकल जी? राम होता। तो इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? जनता, हम क्या लाएंगे? जनता लाएगी जो जो जनता तो आप भी है। हाँ, जनता हम भी हैं। तो किसकी सरकार ला रहा था वो? अब भाई हम तो देखो बीजेपी के हैं। बीजेपी के लाओगे? क्या लाभ मिला है सरकार से? सरकार से लाभ तो अधिक मिले हैं भाई। अब किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। किसी को लग रहा है नहीं मिला है, तो हमें तो नहीं लग रहा भाई नहीं मिला हो। क्षेत्र में रोड हैं और राशन भी दिया है, गैस चूल्हे दिए हैं, काफ़ी कुछ दिया है। अब ये भाई अपनी अपनी समझ है, कौन किसे क्या करता है ना। सरकार इतना जरूर है कि हमारे बीसलपुर का विधायक जी तो बेकार आदमी है। मतलब बेकार है? बिल्कुल बेकार। कैसे? हाँ, बिल्कुल बेकार। वो बेकार क्या, हम लोग उनके पीछे घूमें, जहाँ लड़ाए वोट दें, और कोई थोड़ा काम आ जाए, अगर पहुँच जाए तो तुमने ऐसा किया क्यों, तुम्हें करना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों किया है। वो करते कुछ नहीं, बस वोट लिया, विधायक हो गए और बैठ गए। जी। जो भी कार्रवाई होती है सिर्फ कागजी स्तर पे होती है, ना तो यहाँ पे आते हैं, ना तो जनता से कोई मिलने आता है, ना जनता की समस्या को सुनने आता है। सिर्फ कागजी स्तर पर कार्रवाई होती है, बात खत्म, आगे कुछ लेना देना नहीं है। बस मोदी जी जो हैं, उनके योगी जी हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ विधायक बदलना चाहिए। अच्छा, योगी जी सरकार ने वादे किए, वादे पूरे हुए क्या? वादे पूरे हुए। क्या वादे पूरे हुए? बहुत वादे। उन्होंने कहा था रोड बनाएंगे, ये कह रहे अभी मतलब बने नहीं रोड हैं? ये कह रहे बने नहीं, रोड तो बहुत बड़े देखिए रोड बने हैं, बट जो एक्सप्रेस वे मोस्टली जिन्होंने सिर्फ योगी सरकार का ये काम रहा है, अखिलेश सरकार के जो निकाला था उसका बस लोकार्पण कर दिया, आगे आए रिबन काट दिया, बात खत्म। जो गंगा एक्सप्रेस वे बनना चाहिए वो कब का बनेगा? अब आप इन्होंने जब बिल्कुल चुनाव आ गया तो आप जो गंगा एक्सप्रेस वे लेकर निकाल रहे हैं। अब बताइए, इस चुनाव निकालने का इसका क्या उद्देश्य रहा? आज से 4.5 वर्ष पहले आप निकालते तो आज तक कंप्लीट हो जाता। अब निकालने से क्या फायदा? अब चुनाव है, आप लॉलीपॉप दे रहे हो बच्चों को, है ना, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो कि ये चुनाव निकालेंगे, ये रास्ता निकालेंगे। अरे अभी तक क्या सो रहे थे क्या? अब चुनाव आ गया, अब तुम ये दिखा रहे हो रोड बना रहे हैं। कहाँ पर बोल रहे गड्ढा हमको सरकार है? किसी भी रोड पर निकल जाइए, साले गड्ढा ही गड्ढा देखेंगे। आप कहाँ पे गड्ढा हमको सरकार है? देखिए अंकल जी ना करिए तो गलत है भाई। शाहजहाँपुर से पीलीभीत, पूरनपुर, बंडा, शाहजहाँपुर और क्या नाम, बरेली, सारे रोड सही हैं। आप देख रहे हैं। आप यहाँ बीसलपुर से पीलीभीत रोड पर जाइए, आप यहाँ बिल्कुल बीसलपुर बालादेवी रसलाल क्रॉस करेंगे, आपको गड्ढे दिखेंगे। आप जाके खुद देख लीजिए, ये नहीं कि खाली बताने के लिए। आप जाइए, आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे गड्ढे दिखेंगे आपके लिए। कोई ये नहीं कि खाली बोले जा रहा है, आप एक बार चल के देखिए, आप जाके जाइए, उसको फील कीजिए कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। नहीं, रोड तो देखो सारे रोड बनाए गए। अब रोड का काम है टूटना फूटना बनना, है नहीं। रोड जितने भी थे सब बना गए कंप्लीट। चुनाव आ चुका है पास में, कब गड्ढे मुक्त हो गए? नहीं, गड्ढे तो मुक्त हो गया है। अब ये कह रहे हैं अभी गड्ढे मुक्त हुए पीलीभीत पर। भाई हर रोड पे एक गड्ढा तो नहीं मुक्त होगा, लेकिन फिलहाल तो है। बहुत इतनी मतलब 70 साल कांग्रेस सरकार रही और ये रह गई है। आप इसमें देख रहे हैं, कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है। अब आप देख रहे होंगे, अभी बिल्कुल ये रेलवे वाला एग्जाम अभी हुआ था, इस पे अभी प्रयागराज में किस तरह से बच्चों पे लाठियां चलाई गई। अब ये बच्चे के ऊपर लाठी चलाना ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी। इस तरह जो नंगो बच्चों पे ऐसे मतलब लॉन्च में से निकाल के लाठियां चला रहे थे। जब से ये सरकार आई है 2018 में, हम बीडीओ का एग्जाम दे चुके हैं, वो भी कैंसिल हो चुका है। पुलिस में भी धांधलेबाजी चली है। अब टीचर की लाइन देख लीजिए, टेट का पहला एग्जाम कैंसिल हो गया, दूसरा एग्जाम कराया, उसमें से 40% किसी भी एग्जाम में 35 या 40% का होना चाहिए पुराने पेपर को आप देखेंगे तो। बट इस एग्ज़ाम में मतलब 93 क्वेश्चन 2017 के रख दिए। अब बताइए कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम को उन्होंने कम्प्लीटली नहीं करा पाया। बच्चों को बेरोजगार मतलब पढ़ाई के क्षेत्र से बिल्कुल जीरो करते जा रहे हैं। मतलब बच्चे ना पढ़ें ना लिखें, सिर्फ इनके सामने भीख मांगते हुए आ जाएं, बस ये उसमें राशन डाल दें, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बच्चों के हित में बिल्कुल बेकार है, बेरोजगारी मामले में बिल्कुल बेकार है। और पुलिस ने अब इस राज्य में गुंडागर्दी और ज़्यादा स्टार्ट कर दी है। आप देख रहे होंगे, अब वो कांड देख लीजिए, जो कांड हुआ था उसमें बेटी को रात में ही जला दिया।
अब बताइए ये किस तरह का, उसके माँ बाप को कुछ भी नहीं किया, रात में उसके माँ बाप को उसके पास तक नहीं जाने दिया और लाश को जला दिया। आप खुद देखिए इस बात को। तो क्या बोलेंगे भाई ये मार तोड़ मरना जीना ये तो सभी सरकारों में चला आया, लेकिन कुल मिला के इसमें कम है। कम है? कैसे कम है ये? भाई हमें तो किसी भी स्तर पर कम नहीं लगता है। किसी हर सरकार में चला आया है तो ये थोड़ी ना कि आने वाली सरकार में भी वही काम करते रहेंगे। उसको दूर करने के लिए ना, नई सरकार को जब चुनेंगे तो उसको दूर करने के लिए चुनेंगे, ना कि जो होता आया है उसी को। अब मतलब ये थोड़ी ना कि जो होता है उसी को फिर से करना है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए इस बार तो परिवर्तन होना है, परिवर्तन होके रहेगा पक्का 100% श्योर। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हम तो उन्हें 100 नंबर देंगे। अखिलेश जी को कितने देंगे? 10 में से 10 नंबर उनके हैं। अखिलेश जी को कितने देंगे? भाई देखो, अखिलेश सरकार में जी जी हमारे ख्याल से जितनी गुंडागर्दी होती है वहाँ लोग फट्टा डाल के लेते हैं पैसे, तब नौकरियाँ मिलती हैं। किसी काबिल लड़के को नौकरी ये अपने बल पर नहीं मिली होगी, पैसा दिया नौकरी मिल गई। हमारे मोहल्ले में कई लोगों को दी है। तो ऐसे सभी सरकारों में होता है। फिलहाल इस सरकार में ऐसा नहीं है जो पढ़ाई करते। अब ये बताओ, मतलब जनता तो काफ़ी है, अगर सबको नौकरी मिल जाएगी फिर ये घास छोलना है, ठेला लगाना है, सब कुछ करना है, हम ये अकेले करेंगे क्या? सभी लोगों को करना है। जो योग्य हैं उन्हें नौकरी मिलती है। जो भाई अब किसी को मिल गई, अब किसी को मिलने वाली है, संतुष्टि है। जो इस लायक हैं उन्हें नौकरी मिलेगी हमारे ख्याल से। तो कम से कम मिलने वाली है, तो नौकरियां निकले तो हमारा मेरा उद्देश्य है कि भर्ती निकाले। तो अब भर्ती नहीं निकालना है तो आप बताइए नौकरी मिलेगी तो मिलेगी कैसे? जब आप किसी क्षेत्र में वैकेंसी खाली नहीं कर रहे हो, वैकेंसी निकाल नहीं रहे हो, आप टेट का BTC का बैच आप लगातार 2017 से कंटिन्यू आप बढ़ाए, 2017 बैच हो गया, 18 बैच हो गया, 19 बैच हो गया, 3 बैच इकट्ठे हो गए, फिर 15 वाली बैच रह गए, 22,000 पद पिछले वाले खाली हैं। आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, फिर आप ये बंद कर दो, है ना? आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। आपको बोलना है कि आप भिखारी बनाते हो, पढ़ाई लिखाई आप बंद कर दो। क्यों पढ़ाई लिखाई करवा रहे हो आप? आपको जब नौकरी नहीं देना है तो, है ना? मेन चीज़ ये है और कुछ नहीं है। किसकी सरकार लाएंगे आप? हम तो भाई सदा से बीजेपी के हैं। पक्का जी। भाई गन्ने का पेमेंट आपको समझ मिलता है? गन्ने का पेमेंट कहाँ मिलता है? पिछले साल का पेंडिंग अभी भी हमारा 2-2.5 लाख रुपये अभी पड़ा हुआ है। मात्र एक पर्ची का पेमेंट अभी आया है। सरकार बोल रही है हमने सारा भुगतान कर दिया है, अभी तक कहाँ दिखा है? आप मेरे पास भेजिए, बीसलपुर का निवासी हूँ, अगर किसी को लगता हो तो मेरे पास आए, मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरा पेमेंट अभी आया या नहीं आया। सिर्फ एक पर्ची का पेमेंट आया, 18 पर्ची अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप बताइए, 1 साल पूरा हो गया, नेक्स्ट ईयर का, इस वर्ष का आधा से ज़्यादा गन्ना हम डाल चुके हैं फिर से। अब बताइए, अब वो बोलते हैं कि राशन दे दिया, हमारा ही पेंडिंग, हमारा ये 1.5 साल से आप मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए भिलगाए पड़े हो, उसी का अगर ब्याज भी दोगे तब भी तो आप गल्ला हमें दे रहे हो। तो मतलब ये तो वही बात हुई ना कि इनडायरेक्टली आप पैसा हमारी को दे रहे हो यार, है ना? ये तो सरकार कोई पेमेंट नहीं आया गन्ना के भुगतान के। मतलब कृषक के मामले में ये सरकार बिल्कुल बेकार है, कृषक का बिल्कुल हित नहीं चाहती है। इसलिए कानून भी लागू करने वाली है, वो तो हम आभार व्यक्त करेंगे ये जाटों का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये कुछ करवा पाया। आगे देखते हैं, फिलहाल अभी तो कोई निष्कर्ष उसका निकला नहीं है। आगे देखते हैं किसी की भी आए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की आए या सपा की आए या बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा की आए, जो भी आए बेरोजगारी दूर करे, मेन मुद्दा। दूसरी बात, किसानों के हित में काम करे। जो बेचारे किसान अपना भुगतान करते हैं 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन के अंदर बेचारा पेमेंट आ जाए। किसान पूरे साल उसका वेट करता है, इंतजार करता है, अगले वर्ष उसको पेमेंट मिलता है। बताइए वो कैसे घर का खर्चा चलाएगा? किसान को तो उसी में सारा खर्चा अपना निकालना है। तो मेन अंकल जी आपका नाम? नाम साहब सुनील कुमार शंकदार। योगी जी सरकार से कितना लाभ हुआ आपको? योगी जी की सरकार साहब पब्लिक को बहुत लाभ हुआ है। नहीं, आपको कितना लाभ हुआ? हमको लाभ आवास मिला है रहने के लिए, और योजना के अंतर्गत जो भी स्कीमें थी 2-3 स्कीमों का लाभ उठा चुके हैं। अच्छा, महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो सर सभी सरकार में आती है, सभी सरकार महंगाई आती है, इसमें आ रही तो सबकी सरकार झेल रहे हैं तो इसको भी झेल रहे हैं। महंगाई तो सभी सरकारों में आती है। योगी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ आपके बीच में? विकास सर हुआ, योगी जी की सरकार में विकास खूब हुआ है। भैया जी कह रहे हैं पीलीभीत रोड पे भी गड्ढे मुक्त नहीं हुए, क्या बोलेंगे? गड्ढे मुक्त सर हो जाए, समय लगता है हर काम में। चुनाव आने वाला है, 1 महीना रह गया, क्या बोलेंगे? चुनाव आने वाला है, गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। मतलब कब मुक्त होंगे? अब ये तो ये सरकार जाने ना सर, कितनी देर में कर पाती है अपनी प्रक्रिया। लेकिन सरकार ने कहा कि 35 लाख नौकरियां देंगी, नौकरी दी? नौकरियां सर 35 लाख, अब हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन सरकार ने कितनी दी है ये बेरोजगार बता सकते हैं, हमको मिली नहीं मिली। कह रहे रोजगार खत्म कर दिया, जनता बेरोजगारी पे आ गई, क्या बोलेंगे? अरे सर इतनी जनसंख्या है देश की, कोई भी सरकार जनसंख्या की नौकरी नहीं दे सकती है। 10-5% दे दे अलग बात है, जनसंख्या इतनी बहुत है, कहाँ से दे नौकरी? किसकी सरकार लाएंगे आप? सरकार साहब मोदी जी की होना चाहिए। पक्का? पक्का।